उसके साथ ही इस पहाड़ के चारों तरफ जो एक जनसैलाब उबला है, वो जनसैलाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की राजधानियों तक, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन तक ये आवाज पहुंचेगी। और आज का जो जनसैलाब जो पहुंचा है, ये गूंज दिल्ली तक भी पहुंचेगी। भिल प्रदेश की जो मांग को लेकर बड़े बुजुर्ग से लगा के हमारी माताएं, बहनें, नारी शक्तियां, युवा साथी और हमारे साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाला एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ओबीसी के साथी और हमारे बीच में विशेषकर जो जयपुर से आए जो प्रोफेसर एक डीबी शर्मा जी और बाकी साथियों को भी, ये भिल प्रदेश की जो आवाज है, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आए होंगे। कुछ लोग भिल प्रदेश की मांग के विरोध में एक माहौल बना रहे हैं। मैं इस मंच से मेरी बात जो शुरू करना चाहूंगा, यह भिल प्रदेश जो संदेश यात्रा है, यह किसी एक संगठन का या मेरा या हमारे विधायकों का, ना ही पवर जी का, ना ही कांतिबाई का किसी एक की कल्पना है, किसी एक का उद्देश्य है, किसी एक का सपना नहीं है। यह सपना 1913 के अंदर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय के वीर गणवीरों ने अपना त्याग बलिदान देके शहीद हुए थे, इन गणवीरों का अधूरा सपना है। उस समय से मांग चली आ रही है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में माहौल बना हुआ है। विरोधी लोग माहौल बना रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भिल प्रदेश की मांग को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास की कुछ जानकारी भी है इन लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि भोला पाला आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को झूठा इतिहास पढ़ा देंगे, झूठा इतिहास लिख देंगे, वो झूठा इतिहास लिखा हुआ किताबों में पढ़ लेंगे, वो भूल जाएंगे भिल प्रदेश का सपना। इतिहास की जो बात आती है, आप सबने देखा होगा, मेरे पूर्व भगवान ने बताया 1200 ईस्वी में सलुम्बर से लगा के 1600 ईस्वी कुशलगढ़ तक की जो राजा थे, आप सबने देखा होगा भारत देश का जो इतिहास है 500 ईस्वी से लगा के 1600 ईस्वी तक के बीच का इतिहास किसी किताबों में विस्तृत नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है 1600 के पीछे का विस्तृत इतिहास, और इससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है 5000 साल पुरानी काल्पनिक कहावतों को पढ़ाया जाता है किताबों। आज से 2000 साल पुरानी किताबों पाठ्यक्रम को किताबों में नहीं पढ़ा रहे, 1000 साल पुरानी पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 5 से 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसी तर्ज पे आजादी से लेके आज तक भिल प्रदेश की जो मांग उठी थी, इस मांग को दबाने का काम किया है। इसके इतिहास की अगर बात करें, भिल प्रदेश की यात्रा 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इसी पहाड़ी पे 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना खून पसीना बहाया, जान गंवाई। कल मैं देख रहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि ये मांग सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठाई जा रही है, ये मांग राजकुमार कर रहा है, ये मांग ये पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भिलराज की मांग यहां उठी थी। 1925 में ही महाराष्ट्र का सतकुंडा कुल्सी जो इलाका है, उस इलाके में नंदुरबार नासिक इलाके में उठी। 1980 में 1970 में वही सतकुंडा जो नंदुरबार नासिक का जो इलाका था, एक रामदास
के थे और उन्हीं से प्रभावित होके शरद पाटिल एक कॉमरेड नेता था, उस नेता ने उस इलाके के अंदर बिलराज की बात की। आंदोलन चला था 1970 में। 1980 के अंदर 1980 से लगा के 1990 विशेषकर दिलीप सिंह जी भूरिया 7 बार सांसद रहे मध्य प्रदेश से और वो भाजपा के भी लीडर बने थे। इन्होंने बिल प्रदेश की बात की थी। सोमजी भाई गरासिया गुजरात से, मोदी जी से, सोमजी भाई डामोर गुजरात से आज मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर थे वो। इन्होंने बिल प्रदेश की मांग उठाई थी। दिलीप सिंह जी भूरिया, आज वो नेता कह रहे हैं कि राजकुमार मांग रहा है। राजकुमार नहीं मांग रहा है, इस क्षेत्र का एक छोटा बच्चा बिल प्रदेश मांग रहा है। बिल प्रदेश की लड़ाई को लेके 1500 आदिवासी यहां मरे, यहां शहीद हुए, भुला वालोरिया के अंदर शहीद हुए। ऐसे कई आंदोलन हुए और आजादी के बाद भी 2016 में भाजपा के लीडर थे, लेकिन उनके अंदर आदिवासी थी। नंदलाल जी मीणा 2016 में बोला था, मैं मंत्री हूं लेकिन सरकार का गिरवी नहीं रखा हूं मैं। बिल प्रदेश के लिए मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, ये नंदलाल जी मीणा ने बात रखी। आज कुछ नेता कह रहे हैं कि राजकुमार ये कर रहा है, बाप वाले ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उन शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का डीएनए है। आदिवासी समुदाय ने आज इस संकट में इस स्तर पे समाज को छोड़ा है। कल देखा होगा, एक बड़े भाजपा के नेता कह रहे थे कि गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को राजकुमार रोत ने बिल प्रदेश का नक्शा जारी करके गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को तोड़ने का काम किया है, कलंक लगाने का काम किया है। ये बात बोली। बिल प्रदेश का नक्शा मैंने जारी नहीं किया है। बिल प्रदेश का नक्शा अंग्रेजी शासन काल से लगा के वर्तमान जो समय में जिस इलाके के अंदर बाहुल्य क्षेत्र है, जिस इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ है, वो सभी मिलकर बिल प्रदेश की बात कर। 1896 के अंदर अंग्रेजों को लगा ये ट्राइबल टेरिटरी है, यहां पर इंटरफेयर करना खतरे से खाली नहीं है, बिलों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1896 के अंदर बिल प्रदेश कंट्री के नाम से नक्शा जारी किया। बांसवाड़ा के एक दो लोफेसर और हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि मैं मेरी जबान को गिराना नहीं चाहता उनका नाम लेके। क्या बोल रहे हैं कि राजकुमार रोत पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। किस बात के लिए बोल रहे हैं? कि उसने कंट्री का नक्शा जारी किया। आप तो लोफेसर हो, आप तो अधिकारी हो के नेता बने हो। कंट्री का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र होता है, न कि देश होता है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, उसके बाद उससे पहले राजा रजवाड़ी व्यवस्था में जितना जो रियासत काल के इलाके होते थे, उसको अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोग अधिकतर कंट्री के नाम से, एरिया के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। तो ये इलाका बिल प्रदेश कंट्री के नाम से उस समय जाना जाता था। मतलब क्षेत्र, एरिया, समुदाय विशेष बाहुल्य क्षेत्र, इलाका ये होता है। राजस्थान के गौरव की बात करते हैं। राजस्थान का गौरव आदिवासी समुदाय के बिना, उनके बलिदान के बिना अधूरा है। 1576 के अंदर हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर वहां के आसपास के भीलों ने साथ नहीं दिया होता
तो वीर शिरोमणि महाराज महाराणा प्रताप आज देश से नहीं पूरे विश्व में महान माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भील समुदाय के गले भीलों ने कटवाए। तो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास मेवाड़ की आसपास की धरती से हल्दी घाटी से शुरू होता है और हल्दी घाटी से आसपास इलाके के अंदर ही राजस्थान का गौरवशाली इतिहास खत्म होता है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को बनाने में इन भील समुदाय हमारे पुरखों ने साथ दिया था। लेकिन आप लोगों ने आजादी के बाद अत्याचार शोषण करने का काम किया। आज सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर भील प्रदेश की बात उठ रही है। अगर वर्तमान सरकारें, संचालक महोदय समय हो रहा है, मुझे थोड़ा इशारा कर देना 2 मिनट पहले। आज सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही है, सबसे ज्यादा भील प्रदेश की जो डिमांड उठ रही है, अगर वर्तमान सरकारें या आजादी के बाद से आज तक जो सरकारें बनी, इन सरकारों ने आदिवासी समुदाय का भला उद्धार करने का और संवैधानिक अधिकार लागू करने का काम किया होता तो साथ जनता हमको नहीं देती, उनको देती। आज ये काम कर ले, इस मंच से हम कहना चाहेंगे, जो भील प्रदेश के विरोध में जो नेता हैं या कांग्रेस या बीजेपी के, भील प्रदेश के विरोध में एक सम्मेलन करके दिखाओ, हम देखते हैं कितने लोग आते। आपके गुलाम नेता आएंगे, आपके गुलाम मानसिक दिव्यांग, अपंग नहीं कह सकते क्योंकि अपंग शब्द उन्होंने खत्म कर दिया, मानसिक दिव्यांग कार्यकर्ता आएंगे, दिव्यांग कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, लेकिन इस भील प्रदेश टेरिटरी का आम आदमी आपके साथ नहीं आएगा। गौरवशाली इतिहास की बात करते, राठौर साहब को जानना चाहिए, जिस महाराणा प्रताप के नाम से ये मूचे उमालते हैं, अगर ये भील नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और ये इतिहास नहीं होता तो आज राजस्थान का गौरवशाली इतिहास के नाम से ये मूचे नहीं ताड़ते। क्या स्थिति बना रखी है इस इलाके के अंदर? राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? यही ट्राइबल इलाका। शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, कुपोषण सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा इस इलाके से। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका, सबसे अशिक्षित इलाका, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा इस इलाके से। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका, सबसे अशिक्षित इलाका, सबसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर इलाका, यही झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम हमारा जो भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर। गुजरात का देख लो, गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में आज भी वन विभाग के अंदर 1 लाख आदिवासी परिवार आज अपना घर बना के बैठा हुआ है, आज उनको पट्टा नहीं मिला है। सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, हमारा जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन में लिखा है, वन भूमि पहले आई या आदिवासी पहले आया, वन विभाग पहले आया या आदिवासी पहले आया? तो आदिवासी पहले आया, वन विभाग को, उस वन को उपजाऊ बनाया, उसको संजोया, उसको तैयार किया, और आज अतिक्रमण के नाम से हटा रहे। गुजरात के अंदर 1 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि पे रह रहे हैं। हमारी नजर में वो मालिक है उस जमीन के, लेकिन सरकार की नजर में क्या है? अतिक्रमणकारी। मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि में रह रहे हैं, आज हमारी नजर में वो का मालिक है। राजस्थान के अंदर 52,000 आदिवासी परिवार, महाराष्ट्र के अंदर 2 लाख आदिवासी परिवार। इस तरह से पूरे देश के अंदर आज की तारीख में 26 लाख आदिवासी परिवार वन विभाग की भूमि पे रह रहा है। ये सरकारी आंकड़ा, केंद्र सरकार का जो जारी किया आंकड़ा, वो सरकारी आंकड़ा। अब समझ लो कि कई भाई ऐसे हैं हमारे जो आज भी सरकारी आंकड़े में नहीं है, लेकिन वन विभाग में। देश के अंदर
2011 की जनगणना के आधार पे 8 करोड़ आदिवासी है। 8% मतलब 13-14 करोड़। और आज की तुलना में, आज के समय में हम काउंट करते हैं तो 17 से 18 करोड़ आदिवासी इस देश के अंदर है। और वन विभाग की भूमि पे इसमें 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी आज भी वन विभाग की भूमि। भिल प्रदेश की धरती पे 30% जनसंख्या आज भी राजस्व भूमि, मतलब राजस्व या चारागाह की भूमि पे आज मकान बना के बैठे। हमारा भाई आजादी से पहले मेरे दादाजी सुनाते थे, जब मानगढ़ पे फौज आई हमारे घर के आसपास से गई तो कहते थे यहाँ पर पानी पी के गए, हुआ था वहां 1913 में। उस समय से हमारे बाप दादों का मकान बना हुआ है। कई मकान आज भी बिलाना में। सरकार आके कहती है आप अतिक्रमणकारी हो। आज देखा जाए कुछ लोग कहते हैं जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता। मान गए जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, फिर आप धर्म के नाम से देश बनाने की बात क्यों करते हो? जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गया मैं, फिर धर्म के नाम से हिंदू राज बनाएंगे, ये बात क्यों करते हो? क्योंकि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। भिल प्रदेश जो डिमांड है वो डिमांड सांस्कृतिक आधार पे है। संविधान की अंदर अनुच्छेद 2 में 3 में भाषाई आधार पर राज्य बन सकता है। एक सभी अपने दिमाग में डाल ले, क्योंकि आप लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं संवैधानिक दृष्टि से ये सही नहीं है। पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए उन लोगों को। भाषाई आधार पे राज्य बनता है। डूंगरपुर नो कालियो नो दाहोद नो कालियो हर का बोले कि नहीं बोलता है। सांस्कृतिक आधार पे राज्य बनता है। बांसवाड़ा नो कालियो, न्याय जाबुआ नो कालियो न रतलाम नो कालियो हर का के कपड़ा पहने कि नहीं पहनता है। भौगोलिक आधार पे इस इलाके का आज दिल्ली की तरफ से लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, उधर साउथ के लोग आते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान तो रेगिस्तान होगा ये समझ रहे हैं अपने इलाके में आके। राजस्थान को किस नाम से? रेगिस्तान के नाम से परिचित करते हैं। और ये बात सही है, अगर इस इलाके में भिल समुदाय नहीं होता तो राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं आज सही है, हकीकत है, हमें भी गर्व है, हमारा राज्य है आज वर्तमान में गौरवशाली राज्य राजस्थान, वीरों का राज्य, बहादुरों का, बलिदानकारियों का राज्य माना जाता है राजस्थान। अगर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ होता, मानगढ़ पे 1500 आदिवासी शहीद नहीं हुए होते, तो आज के समय में राजस्थान को गौरवशाली राज्य नहीं कहते, क्या बोलते? रेगिस्तानी राज्य ये कहा जाता है। अगर भीलों ने त्याग बलिदान, उनका खून पसीना हल्दी घाटी में अकबर की सेना को उल्टे पैर नहीं भगाया होता तो राजस्थान को वीरों की धरती नहीं, रेगिस्तान की धरती से धरती के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा बलिदान भूल गया। आज आदिवासी समुदाय का विरोध करते हैं। मेरी नजर में और मेरी नहीं सबकी नजर में जो आदिवासी समुदाय का विरोधी है वो सब विदेशी है, ये मान सकते हैं हम लोग। जो आदिवासी समुदाय का अत्याचार शोषण करता है, जो आदिवासी समुदाय के साथ खिलवाड़ करता है, वो इस देश का बीज नहीं हो सकता।